इस समरी को पढ़कर आप जानेंगे कि जापानीज लोग अपना पैशन कैसे ढूंढते हैं, फिर उसे फॉलो करके वे एक लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। 1. इकिगाई, रीजन ऑफ लिविंग या पैशन। इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से कटने लगती है। जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुट जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोग लाइफ में जबरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी जॉब में खुश नहीं होते। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्ट करना था, तो ऐसे में वो सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इस किताब में अपना इकिगाई ढूंढने की टेक्निक बताई है। इसके 4 स्टेप्स हैं। आई व्हाट यू लव। सबसे पहले ये देखें कि आप किस चीज से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। उसे करने में आपको बहुत मजा आता है और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, पेंटिंग, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना, कोडिंग आदि। 2. What are you good at? आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में यह देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें आप बहुत निपुण हो। क्या आप बहुत अच्छी चाय बना लेते हो, अच्छी सलाह देते हो, अच्छा मजाक कर लेते हो। यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि काम कितना छोटा है, बस यह देखिए आप एक्सपर्ट किस चीज में हो। 3. What the world needs. इसके बाद ये देखिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। लोग आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत बार हमें ही पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। इसका पता आपको खुद लगाना होगा, और यही सबसे मुश्किल काम है। हो सकता है किसी बिल्डिंग के लोगों को अच्छी चाय या खाना नहीं मिलता हो, किसी को एक नए ऐप से फायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो और उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए हो। स्टीव जॉब को लगा था कि लोगों को गाने सुनने के लिए एक अनोखा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और आईपॉड का जन्म हुआ। 4. What you can be paid for. बुक इकिगाई समरी इन हिंदी। चौथे स्टेप में यह पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपना इकिगाई, पैशन या रीजन ऑफ लिविंग ढूंढ सकते हैं। फिर वैसा ही प्रोफेशन चुनिए। इससे आप खुश भी रहेंगे और लंबी उम्र भी जी पाएंगे। 2. फ्लो, वक्त आसानी से काटे। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट भी घंटे जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने क्रश या लवर के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनटों की तरह लगेंगे। बहुत सारे वक्त के पल भर में ही बीत जाने को ही फ्लो कहा गया है। इसका मतलब है आप ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें आपको वक्त का पता ही न चले और मजा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। यही आपका इकिगाई होगा। इसके विपरीत अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपको टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। इससे आप खुश भी नहीं रह पाएंगे।
जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है। जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। 3. हरा हाची बू, कम खाना। फ्रॉम इकिगाई समरी इन हिंदी। तीसरी जापानीज तकनीक का नाम है हरा हाची बू। इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवरईटिंग नहीं करते, इसलिए वहाँ जरा भी ओबेसिटी नहीं है। वे लोग स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता। ग्रीन टी के अलावा जापानीज लोग हर दिन 6 तरह के फल सब्जियां खाते हैं। 4. मोरिता थेरेपी, स्ट्रेस को दूर रखें। जापानीज लोगों की लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिता थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। दोस्तों, आज की भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्ट अप या बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिता थेरेपी विकसित की है। यह एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं। फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीजें सोचें। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है, तो यह सोचे ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर यह कहें कि मैं उसे माफ करता हूँ और खुद को भी माफ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बातें सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी। आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा। जापानीज लोग हर दिन मोरिता थेरेपी से दिन भर की गलत चीजों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ कर देते हैं। अगले दिन वे नए जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले यह तकनीक जरूर करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिले, हंसकर बात करें, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस न लें। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल में दूर रहें। 5. रेडियो तैसो, हमेशा चलते फिरते रहना। जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का अगला राज है कि वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशन वहां 50 से भी ज्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो टासियो कहा जाता है।
जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉय काम शुरू करने से पहले रेडियो टासियो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों न हो। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे। जापान के लोग ज्यादा समय तक कभी नहीं बैठते, बीच बीच में वे चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं लगती और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। तो अब आप भी नियम बना लीजिए कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसा सारी जिंदगी करते रहेंगे। 6. वाबी साबी। अगली जापानीज टेक्निक का नाम है वाबी साबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीजें ही नेचुरल होती हैं, बाकी सब तो बनावटी होता है। इसकी वजह से वे नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। आपने सेलिब्रिटीज को तो देखा ही होगा, वे लोग मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे देखेंगे तो वे आपको आम इंसानों की तरह ही दिखेंगे। बनावट केवल एक मायाजाल है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीजों से दूर रहिए और नेचर के करीब, जैसे जापान के लोग रहते हैं, इससे भी आप दीर्घायु बनेंगे। 7. गिव थैंक्स बुक इकिगाई समरी इन हिंदी। जापानीज लोग छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि What goes around comes around, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला खुश भी हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि हर चीज दी है। धन्यवाद।